टीवी9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। विक्रमशिला सेतु का हिस्सा टूटने के बाद लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो हैं वो एसडीआरएफ के बोट पर सवार होकर नवगछिया से भागलपुर तक का सफर गंगा को होकर तय किया। उन्होंने विक्रमशिला पुल का निरीक्षण किया, साथ ही साथ जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो समानांतर 4 लेन पुल बना रही है उसका भी निरीक्षण किया। आप तस्वीरों में देखिए, ये विक्रमशिला सेतु का वही हिस्सा है जहां पर दुर्घटना घटी थी, जहां पर स्लैब जो है टूटकर गंगा नदी में समाया था। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पप्पू यादव जो है एसडीआरएफ के बोट पर सवार हैं। वो नवगछिया की ओर से भागलपुर की ओर पहुंचे और यहां पर जो है मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की और सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि ये जनता की गलती है, जनता ने जिस सरकार को चुना है वो सरकार जनता की हिफाजत नहीं करवा पा रही। साथ ही साथ जो नाव का परिचालन हो रहा है उसको लेकर भी पप्पू यादव ने कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर 10 स्टीमर जो है वो चलाने चाहिए, फ्री में चलाने चाहिए। कई सारी समस्याएं लोग झेल रहे हैं। दूध लेकर दूध व्यापारी, उनका दूध फट जाता है, सब्जी समय पर जो है वो भागलपुर नहीं पहुंच पाता है। साथ ही साथ 5 बजे के बाद जो है छात्र छात्राओं को कोई नाव सेवा नहीं मिलती है, जिस वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। कई सारे सवाल जो है पप्पू यादव ने उठाए। साथ ही साथ एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये पुल बना रही है, नया निर्माण जो पुल का हो रहा है, समानांतर पुल का निर्माण हो रहा है, हम कहेंगे कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाएं। इस समानांतर पुल को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि हमने इसके पाया के पास जो है 10 मिनट तक समय बिताया। हमने देखा कि उसका सरिया जो है वो बेहद कमजोर है, क्या यह पुल भी टिकेगा? इस पुल को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 50 से अधिक बार जो है हमने जो है नितिन गडकरी हो या अन्य विभाग के अधिकारी हो उनको पत्र लिखकर जो है ये अवगत कराया है कि विक्रमशिला सेतु जो विक्रमशिला सेतु के समानांतर एसपी सिंगला बना रही है पुल, उसमें भी गड़बड़ियां हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे कंपनी को जो है वो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। बड़ी बात पप्पू यादव ने कहा है एसपी सिंगला को लेकर कि इनके कई सारे पुल जो हैं वो गिरे हैं, ऐसे में ऐसी कंपनी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तो पप्पू यादव ने निरीक्षण किया, एसडीआरएफ के बोट पर सवार होकर उन्होंने निरीक्षण किया। जो एसडीआरएफ के कमांडेंट थे, एरिया कमांडेंट है कुमार नीलू, वो भी बोट पर तैनात थे। आप तस्वीरों में एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि पप्पू यादव एसडीआरएफ के बोट पर सवार हैं। एक स्टीमर पे उनकी तमाम जो गाड़ियां थी वो स्टीमर को होकर गंगा के पार हुई। साथ ही साथ पप्पू यादव ने टूटे हुए जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं, जो विक्रमशिला सेतु का पाया संख्या 7 और 8 के बीच का स्पैन है जहां पर हादसा हुआ था, वहां पर निरीक्षण किया। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि इस पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा जो है उसका निर्माण 7 दिनों में कर लेना चाहिए था। चाइना में देखा जाए तो 1 दिन में 10 पुल का निर्माण होता है, हमारे यहाँ 15 दिनों में एक पाया का निर्माण नहीं हो पाया। तो इस तरह का सवाल जो है सरकार के खिलाफ पप्पू यादव ने उठाया है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव, हम आपको सीधे सुनाते हैं। सर, जनता दोषी है। क्या सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक 9 वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूलते हैं। 5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई नाव नहीं होता। होटल वाले 1000 रुपया वसूलते हैं। दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है। 9 वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं। उधर नाभिक लोग हैं, बाहर काम लोड नहीं करेंगे। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। आपका मित्र इस पर खास ध्यान दें। खजाना 3 लाख करोड़ रुपया हम एक उद्योगपति को देंगे, घाट की तरफ 2 लाख करोड़ रुपया दूसरे उद्योगपति को देंगे। और कंट्रोल रूम के सामने जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत न कर सके। ओवरटेक नहीं करेंगे। 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है नीट्स का शांतिपूर्ण और अन एग्जामिनेशन का। जो देश अपने बच्चों के क्वेश्चन के रिकॉर्ड को नहीं रोक सके वो देश चलाएगा? वह नेता देश चलाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिंगला कंपनी पर मैं 50 चिट्ठी लिख चुका हूं, गडकरी जी और अन्य लोग सदन में उठा चुका हूं। ऐसी कंपनी वाले को फांसी होनी चाहिए। कितने पुल टूटे हैं इसके, सब पैसे लेके बंदरबाट। ये वो उसका देखिए, उस पुल का देखिए छड़िया। मैं अभी वहां रह करके 10 मिनट देखा हूं, क्या ये पुल बचेगा?
जितने भी नागरिक मैं सीधा पूछ रहा हूं। से अधिक लोड नहीं करेंगे और जनता को इतना बोझ क्यों? आने पे आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्या ये कंपनी अपने बाप के घर से की जाएगी। ये स्टीमर 2 ठो दिया है? हमारे पैसे को कमाया है, कम से कम 10 स्टीमर दे और फ्री करे। सरकार से हम मांग करते हैं, यदि आपके जनता को भी आप का नाविक से आप लुटवाइएगा तो आप सबको रिजाइन कर देने की जरूरत है। ये हालात देख करके तो बस पहले ही हम राजनीति से तौबा कर चुके हैं। नफरत होती है, कभी TR4, कभी बेटी, जो आदमी मणिपुर की हिफाजत ना कर सके, बेटी की, जो देश नीड्स और बच्चों के भविष्य के लिए मर नहीं सका, वह देश है। मदारियों का देश हम लोग बन चुके हैं। और जो मैंने देखा दोनों घाट पे, बाप रे बाप, 12 वर्ष के ऊपर वाले का कहां से 9,000 रुपया महीना देगा? एक सप्ताह के अंदर इसको बन जाना चाहिए था। 1 सप्ताह में। कल JCB आया है, कल वो आपका नाम सुना है तब आया। कल सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों आप आर्मी को नहीं दे रहे हैं? क्यों आप आर्मी को टेक ओवर नहीं दे रहे हैं? कृपया ध्यान चाइना में एक दिन में 10 पुल बनाता है, यात्रा हम एक पाया नहीं बना सके 15 दिनों में। हम सरकार है, जितने भी मानते हैं कि हम लोग जात पात करते हैं, 10,000 पर लेते हैं पैसा। इसीलिए अधिक लोग हैं। हमने कहा है कि 5 नाव की व्यवस्था फ्री करिए मेरे तरफ से, और एक स्टीमर में दे रहा हूं जब तक पुल नहीं बनता। तो आपने देखा कि पप्पू यादव किस तरह से एसडीआरएफ के बोट पर सवार होकर जो विक्रमशिला सेतु का क्षतिग्रस्त हिस्सा है वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारी ओर से भी जो है 1 स्टीमर और 5 नाव का फ्री परिचालन जो है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दबाव बनाए कि वो 2 स्टीमर जो चला रहे हैं वो भी जनता के पैसे पर ही, जनता की कमाई की चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें 10 स्टीमर जो है यहाँ पर चलानी चाहिए और मुफ्त सेवा जो है जनता के लिए करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव में हम लोग 10 करोड़ खर्च करते हैं, आज जब आपदा की घड़ी है तो जनता के लिए हम पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकते। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।